साल में एक बार, तो ये होगा नासिक में होगा या प्रयागराज में या फिर वाराणसी किधर तो होगा वो, तो वहां जाते हैं करोड़ों भारतीय, और एक उसमें 3-4 दिन रहते हैं जिसको शाही स्नान कहते हैं। उस समय स्नान करने के लिए वो करोड़ों लोग ऐसे भीड़ भाड़ करते हैं, स्टैम्पेडिंग वगैरह होता है, वो लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं उसमें, बहुत सारे मर भी जाते हैं उसमें, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं वो अमृत को देखने के लिए, चखने के लिए। अभी कितनी दिनों का अमृत दिखाई देगा, जो अमृत मंथन में अमृत आया था उसके कुछ बूंद गिरे, तो वो जब गिरे उसके अनुसार ये कुंभ मेला होता है। तो किसको दिखता है? वो पानी दिखता है, लोग तो स्नान करने के लिए मर मिटते हैं, किसी को हार्डली दिखता है, वो करोड़ों लोगों में एक को भी दिखता है कि नहीं पता नहीं, और वो भी इतना सही 2 बूंद उसके। लेकिन जो हरिनाम लेता है उसके लिए प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादन, हर पद पद पे पूर्ण अमृत का आस्वादन कर सकता है। वहां पे 1-2 बूंद और दिखे ना दिखे अलग, 12 साल में एक बार करोड़ों लोगों के बीच में भीड़ भाड़ में जाना, यहाँ तो हर क्षण हम वो अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। फिर सर्वात्मा स्नपनम परम यदे, आत्मा को पूरी तरह से स्नान करा देता है भगवान की हरि कथा हरि नाम में। तो ये 7 फल है, लाभ है जो हरि नाम लेते हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही श्लोक में कहते हैं। तो आनंदम बुद्धि वर्धनम, जैसे हम कह रहे थे, हमारे आनंद की वृद्धि होनी ही होनी है, होना ही चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे इसमें भी बताया है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, करने के लिए बहुत ही आसान है। जैसे भक्ति क्या है, कोई भी किधर भी कर सकता है, एनीबॉडी एनी टाइम एनीवेयर, ये हरिनाम की महिमा है, ठीक है। जैसे अर्चा विग्रह की सेवा करनी है तो उसके लिए मंदिर आना होगा या घर में स्थापना करना होगा, उनके सामने जाना होगा, है ना। और श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना है तो किताब खोल के बैठना पड़ेगा। लेकिन हरिनाम कोई भी किधर भी कभी भी ले सकता है, टॉयलेट में भी ले सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार जब शौच के लिए गए थे सुबह, तो वापस आए अपने गंभीरा में जगन्नाथपुरी अपने निवास स्थान पे, तो उन्होंने अपने जीवा को अपने दांत के पकड़ लिया था, दांत में। तो एक छोटा बालक था जिसका नाम था गोपाल। बोले महाप्रभु ये क्या किया है आपने, ये दांत, ये जीवा को दांत में क्यों पकड़ा? बोले देख गोपाल, मैं गया था शौच क्रिया के लिए, इतनी गंदी चीज है, लेकिन उस समय भी मेरी जीवा बिना रुके बोलती जा रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ऐसे पवित्र हरिनाम को कैसे भला शौच के समय लिया जाए? तो मैं क्या करूं ऐसी गंदी स्थिति में, हाथ से भी पकड़ नहीं सकता, तो मैंने इसको फिर अपने बातों तले पकड़ लिया। तो गोपाल क्या बोलता है, 5-6 साल का है वो, बोलते महाप्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, अगर शौच के समय अगर मृत्यु हो गई तो हरिनाम नहीं लेंगे तो क्या गति होगी पता नहीं, तो हरिनाम लेंगे तो अच्छी गति हो सकती है, भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए हरिनाम कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता किसी भी दूषित वातावरण के द्वारा। तो आपको हरिनाम हर समय लेना चाहिए, शौच समय भी लेना चाहिए, शौच की क्रिया के समय भी। तो तुरंत महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो बोले, गोपाल तू तो गुरु के समान बात कर रहा है, आज से तेरा नाम गोपाल गुरु। तो जी थे तो तू जी हो गए। और आगे जाके सन्यास लिए तो गोस्वामी हो गए, गोपाल गुरु गोस्वामी 3G हो गए। और सन्यासी है तो हम उनको हिज डिवाइन ग्रेस कह सकते हैं, तो वो जी की आ गया, तो HD 4G। अच्छा जो हार्ड डिस्क नहीं है, हिज डिवाइन ग्रेस। तो देखिए कैसे बताया गया है कि कैसे हमें हरिनाम हर समय लेना चाहिए, और उसके द्वारा बहुत ही आसान है, टॉयलेट में भी हम ले सकते हैं, इसी के द्वारा हम बहुत हरिनाम ले सकते हैं। और कीर्तनीय सदा हरि, 24 घंटा भगवान के नाम का कीर्तन जब करना संभव है। अन्यथा माला लेके कैसे टॉयलेट जा सकते हैं? स्नान करते समय मैं कैसे क्या माला के ऊपर जप करूं, स्नान करूं कि माला के ऊपर जप करूं? तो वो नहीं संभव, लेकिन मुंह से बोल सकते हैं। ये जीवन हमारा इतना विशेष एक भगवान ने अंग दिया है, इसके द्वारा भगवान का नाम कभी भी कहीं भी हम ले सकते हैं। बहुत ही हमारे लिए भगवान ने ये सुविधा कर दी है, ये हरिनाम लेने के लिए। तो अगर हम भक्ति में अनुभव, हम भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चैतन्य महाप्रभु 4 श्लोक में कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। तो कहते कि जन्म जन्मांतर में मुझे आपकी सेवा भक्ति प्राप्त हो। तो इतना आनंद आ रहा है उनको कि ये एक जीवन की भक्ति उनको लगता नहीं कम पड़ रही है, और जीवन के बाद जीवन हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम शुरुआत होती है न धनम न जनम न सुंदरम। हाँ, ये चीजों से हमें
आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हो सकती है जीवन में, लेकिन उनसे कभी भी कमी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे धन, जैसे आप गृहस्थ हैं प्राय काफी जन, सभी जन, तो आपके लिए धन कमाना अनिवार्य है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये शरीर की जो तीन जरूरतें हैं, उसके लिए इस संसार में आज की तारीख में धन की आवश्यकता है। तो इसको, इसी के लिए आपको एक तो जॉब करना होगा, नहीं तो नौकरी करनी होगी, या फिर व्यवसाय करना होगा निकी से, प्रामाणिकता से, और उसके द्वारा कुछ धन का अर्जन करना होगा। तो जो भी आप धन अर्जन कर रहे हैं उससे आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसको कमा सकते हैं लेकिन आसक्त नहीं होना है। जैसे हमारे हृदय से मानिए कुछ ऐसे थ्रेड्स निकल रहे हैं, वो पैसे को पकड़े हुए हैं। अच्छा, पैसे, वो हृदय के थ्रेड की दूर की बात, हम तो हाथ से ही पकड़ के लॉकर में वगैरह बंद करके रखते हैं, लेकिन फिर भी अंदर भी है तो हमारे हृदय के वो निकलती है फाइबर्स, और उसको पकड़ के रखते हैं कि मेरा धन है, मैंने कमाया है, बहुत कमाया है और कमाऊंगा और माला माल हो जाऊंगा, लखपति करोड़पति अरबपति। लेकिन लक्ष्मीपति दास तब बनेंगे, वो प्रोग्राम होना चाहिए। जितना अधिक धन बढ़ता जाए, हो सकता है आप लक्ष्मीपति से दूर चले जाए, कृष्ण से दूर चले जाए। इसलिए न धनम न जन्म। बहुत सारे अनुयायी आ जाए, भक्ति में भी आएंगे, हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स आएंगे, तो उनसे भी आसक्त नहीं रहना है। और उसी तरह से न सुंदरी, किसी सुंदर स्त्री से, तो आपके बहुत सारे जनों की पत्नियां होंगी, तो वो सुंदर हो सकती है, तो उनकी शारीरिक सौंदर्य से आप शायद क्या कहते हैं, माया में गिर जाओ, क्या सुंदर है मेरी पत्नी, ऐसा सोच के आप भगवान को भूल जाएंगे। तो पता होना चाहिए शारीरिक सौंदर्य कुछ है नहीं, आज है तो कल नहीं। तो वो उसके शरीर से आसक्त न हो, लेकिन आत्मा जो है उस शरीर में है, उस स्त्री को, उस पत्नी को भगवान ने मेरे सुपूर्द किया है, उसको भगवत भक्ति में लगाने के लिए। ये भगवान की मेरे प्रति, मेरी भगवान के प्रति एक सेवा है कि मेरी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाए, तो ये पति का कर्तव्य बनता है। तभी वो अपने पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। भौतिक चीजें देकर, साड़ी देकर, गहने देकर, घर द्वार देकर या गाड़ी बंगला देकर उससे कभी पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसको भक्ति प्रदान कर ही पति अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सकता है। तो ये चीजों से आसक्त नहीं होना है। ऊपरी रूप से हो सकते हैं आजू बाजू में, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना। जैसे अभी ये बहुत सुंदर वासासन है, हम इसके ऊपर बैठे हैं सेवा करने के लिए, जैसे ही सेवा हो जाएगी हम इससे उतर के चले जाएंगे। और ये अच्छा बड़ा हाल है, यहाँ हम प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन कल हम यहाँ से कानपुर से ही चले जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी स्थान से, किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना है। भगवान की सेवा के लिए जब तक जरूरी है तब तक इस्तेमाल करें, और फिर उसके पहले उसके बाद कभी भी उसे आसक्त न हो। हस्बैंड कैन बी अफेक्शनेट टू हिज वाइफ बट नॉट अटैच्ड। एक पति अपने पत्नी से अफेक्शन को क्या कहेंगे हिंदी में? स्नेह। हाँ, स्नेह पूर्ण व्यवहार कर सकता है, लेकिन उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त होने उसके शरीर से आसक्त है वो, स्त्री का सौंदर्य। और उसी तरह से स्त्री को भी पुरुष, उसके पति माया के रूप में श्रीमद् भागवतम में कपिल देव बताते हैं माता देवहूति को, सामने बैठी है माँ, तो माँ को क्या बता रहे हो कि पति, और वो पति तो उनको छोड़ के चले, सन्यास भी चले गए। अरे बेटा भी अभी सन्यास के लिए जाने ही वाला है, लेकिन कैसे उपदेश दे रहे हैं, हम सबके लिए ही दे रहे हो कि पुरुष के लिए स्त्री माया है, पति के लिए पत्नी माया है, पत्नी के लिए पति माया है। अगर वो भौतिक स्तर पे एक दूसरे को देखते हैं तो, इसलिए आध्यात्मिक स्तर पे ही देखना है, भौतिक स्तर पे बिल्कुल नहीं। इसलिए पति पत्नी से अफेक्शनेट यानी स्नेही हो सकता है, क्या स्नेह, स्नेहपूर्ण रह सकता है, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त सिर्फ साधु से होने चाहिए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदु सयेव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगम यानी आसक्ति, अजरम, जरा यानी बुढ़ापा, अजरम यानी जवानी यानी ताकत वाला। तो जो आसक्ति है इसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत वाला ये पाशम है। प्रसंगम अजरम पाशम, समझिए किसी ने गले में फंदा डाल दिया फांसी का और बहुत जोर से खींचा तो क्या होगा, हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। और वो बहुत जबरदस्त है, वो रस्सी अगर दुबली पतली है और उसने दबाने का प्रयास कर रस्सी टूट गई तो हम बच जाएंगे, लेकिन वो अजरम है तो गए काम से। आत्मनो कवयो विदु, जो बुद्धिमान लोगों ने ये कहा है। लेकिन यही आसक्ति अगर सयेव साधुषु कृतो, एक साधु के प्रति लगाए जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे।
तो आसक्ति सिर्फ साधु से होनी चाहिए, न तो पत्नी से, न तो पैसे से, न तो घर से, न तो गाड़ी से, किसी भी भौतिक संसार की चीज या व्यक्ति से नहीं, सिर्फ साधु से ही होनी चाहिए आसक्ति। जैसे मैंने कहा अन्यों से स्नेह भरा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आसक्ति सिर्फ साधु से ही होनी चाहिए। तो ऐसा व्यवहार है हमारा, तो फिर हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे एक बड़े भक्त हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज थे, तो अगले जन्म में वो रुद्रासुर नाम के राक्षस बनते हैं, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे पहले, तो अभी भी शुद्ध भक्त है। तो वो कहते हैं जब इंद्र के साथ लड़ाई होती है, इंद्र उनको मारने के लिए देवताओं ने दधीचि मुनि के हड्डियों का बना हुआ वज्र, जो इंद्र का आयुध है, वो प्राप्त किया था भगवान नारायण के निर्देशन के अनुसार। लेकिन लड़ते लड़ते ऐसा हुआ कि इन्होंने जो गदा फेंकी इंद्र ने वृत्रासुर के ऊपर, वृत्रासुर बहुत बड़े थे, वृत्र, जैसे हमने अवृत्त चेतना बताई, तो वृत्र यानी जो पूरे ब्रह्मांड को, ये जो आसमान है, इसको ढक दे अपने शरीर, महाकाय शरीर के द्वारा, तो इतना बड़ा शरीर था। तो ये जो गदा फेंकी इंद्र ने, तो ये तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में ऐसे पकड़ी, सिर्फ ऐसे छोटी सी, ऐसे नीडल पकड़ते ना हम लोग, सुई, वैसे वो छोटी, और फिर ऐसे ही फेंक दी उन्होंने। तो फेंकी तो वो जो उनका जो हाथी था इंद्र का, उसके माथे पे लग गई, वो खून खून हो गया, वो पीछे जाके गिर गया और इंद्र भी गिर गए। उनके हाथ में जो वज्र था वृत्रासुर को मारने के लिए, वो भी हाथ से फिसल के थोड़ा दूरी पे गिर गया। तभी इंद्र एकदम दंग हो गए कि अभी तो गया मैं मारा, अभी तो ये कुछ भी करके मुझे मार सकते। तो ऐसे ही पड़े थे, तब वृत्रासुर उनको बोलते, अरे इंद्र डरो मत, उस दधीचि के हड्डियों से बने हुए वज्र के आयुध को उठाकर मुझे मारो, क्योंकि भगवान नारायण की इच्छा और आदेश के अनुसार ये बनाया गया है, तो उसमें वो शक्ति है। ऐसे में सोचो कि उसमें शक्ति नहीं है। और उस समय वो बहुत अच्छे प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो एक प्रार्थना में कहते हैं, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम व समंजसत्वा विरहय्यकांक्षी। इसमें कहते हैं ननाक पृष्ठम, अच्छा श्लोक है, लेकिन संक्षिप्त में मुझे ब्रह्मा जी का जो पद है सत्यलोक में, वो प्राप्त करने की इच्छा नहीं। नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, ये पारमेष्टम ब्रह्मा जी के लिए, जो ध्रुव महाराज का ध्रुव जो प्लैनेट है, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। न रसाधिपत्यम, रसातल जैसे हमारे वामन देव बने, बलि महाराज बने जो सुतल लोक के राजा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। पृथ्वी का राजा सार्वभौम, वो भी नहीं बनना। मुझे योग नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए। अलग अलग प्रकार की योग सिद्धि होती है, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य, कामावसहिता, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि, वो कुछ भी नहीं चाहिए। न अपुनर्भवम्मा, भवम हुआ यानी ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होना, मोक्ष, ये भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षी, अगर आपके विरह होकर, आपसे अलग होकर इसमें से कोई चीज मुझे मिलने वाली है, सभी चीजें मिलने वाली है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। और आपके साथ ये चीजें आती आपकी सेवा के लिए तो ठीक है, अन्यथा मुझे ये चीजों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे जिनकी भावना है भक्तों की, उनके लिए भगवान प्राप्त होते हैं। काम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन है, किंचित किंचित किंचन यानी कुछ तो, अकिंचन जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो जैसे दरिद्र कहते हैं, गरीब कहते हैं, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के भगवान, भगवान वो व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, भगवान उनके हो जाते हैं। तो हम तो कहेंगे हमारे पास बहुत धन है वगैरह, वो हो सकता है, उससे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो मेरा है, ये भावना जिसकी निकल गई, उसको भगवान प्राप्त होंगे। तो वो हो सकती है चीजें, लेकिन वो मेरी है चीजें, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये भगवान की है, भगवान ने उनकी सेवा के लिए दी है, तो सेवा के लिए जब तक लगा सकता हूँ चलाएगा, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे ये सब चीजें। ये जिसका भाव है उनके लिए भगवान प्राप्त होते हैं। तो हम भक्ति जब करते हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए कि हम भक्ति के नियमों के पालन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आनंद की प्राप्ति, अनुभूति नहीं हो रही है। जैसे 4 चीजें हमारे भक्ति के लिए बुरी मानी गई है, अच्छी नहीं है, जैसे मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार। तो हमें देखना चाहिए कि स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से ये चारों चीजों से हम दूर है कि नहीं। जैसे स्थूल रूप से नशा नहीं, यानी उसमें वो बीड़ी, सिगरेट, गांजा वगैरह वो तो आ गया, या शराब वगैरह। लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए तो उसमें अर्थात ये भी है, चाय, कॉफी वगैरह, और गैम्बलिंग वगैरह, तो उसका सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो मेंटल स्पेकुलेशन,
तर्क वितर्क वितर्क भी नहीं करते रहना चाहिए। भक्ति में कुछ कंफ्यूजन, कुछ शंका आ गई तो भक्तों को पूछकर उसका हल समझकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। मनमानी ढंग से नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो फिर हम गैम्बलिंग यानी नशा है वो कर रहे हैं, हमारे मन में नशा चढ़ गया है। हम कहेंगे हमने तो कुछ पी नहीं, फूकी नहीं, नहीं, मन में ही नशा नहीं करना है। करेंगे तो फिर आनंद भगवान की भक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीजों से बचना है, 4 चीजों से। और उसके अलावा 4 चीजें हम जानते हैं करनी चाहिए, ABCD यानी एसोसिएशन, सत्संग। तो हम सत्संग कर रहे हैं क्या? तो उसको कितने हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? जैसे अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज से 7 दिन के बाद अगले संडे तक इसमें से कितनी सारी चीजें आप आपके जीवन में लागू करेंगे, ये आपको ही देखना है। नहीं तो काफी बात हम भूल भी जाएंगे। काफी बार प्रवचन के बाद किसी ने पूछा कि क्या कैसा हुआ प्रवचन, अरे क्या बढ़िया प्रवचन था, क्या बढ़िया था, क्या सुना, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन क्या था? वो प्रभु जी ने बताया, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे प्रभु, अच्छा क्लास। लेकिन था क्या उसमें? वो प्रवचन था। कौन सा भगवत का था शायद, कौन सा अध्याय वो नहीं पता, उनको ही पता, उन्होंने दिया ना, उनको पता ही है सब कुछ, सर्वज्ञ है वो। तो ऐसे हमारा भाव रहेगा तो हम क्या अप्लाई करने वाले, क्या लागू करने वाले उसमें से, क्या है वो याद भी नहीं आ रहा, तो लागू क्या करेंगे फिर? अर्थात ऐसे सत्संग में बैठने से भी लाभ होता है, नहीं तो बाहर जाएंगे तो माया में गिर जाएंगे, उससे अच्छा इधर बैठे। लेकिन थोड़ा लेना भी चाहिए। जैसे घी लेते हैं हम, तो हो सकता है उससे उल्टी भी हो जाए, लेकिन फिर भी घी चिकनाहट होता है उसमें, तो थोड़ा चिपक जाएगा अंदर और उससे थोड़ा सा पुष्टि मिलेगी शरीर के लिए। तो इसी तरह से हर सत्संग में थोड़ा थोड़ा तो चिपकना चाहिए हमारी चेतना में। और वो देखना चाहिए क्या चिपका है, कुछ चिपका है कि नहीं तो फिर मैं अपने धन से ही चिपका हुआ हूँ, अपने धन जन सुंदरी से ही चिपका हुआ हूँ, और ये सत्संग के द्वारा ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। तो फिर A B प्रभुपाद की किताबें रोज पढ़नी चाहिए। आज हमारा पूरा सुबह का क्लास अर्थात पुस्तक वितरण के बारे में भी था। तो जो अच्छे से प्रभुपाद किताब पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि सतेज रहेगी, और हालांकि मन हमारे ऊपर हावी होने के लिए हर क्षण प्रयत्नशील रहता है, फिर भी हम वो बुद्धि के द्वारा उस मन को हावी होने नहीं देंगे, क्योंकि बुद्धि मन के ऊपर है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियज्ञ परम मनः परतस्तु मनसस्तु तया बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सो। तो वो कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुर, जो 22 सेंसेस हमारे वर्किंग सेंसेस, उसके ऊपर इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियज्ञ परम मनः, मन है। मन ये इंद्रियों को नियंत्रण करता है, मन को इंद्रियों का राजा बोला गया है। जैसे अगर ये करताल को मुझे उठाना है, उठाने की इच्छा है मन में, तो मैं जो मन ऐसे ही कि ये काम क्या कहते हैं, करतल, करतल ना, तो इसके द्वारा मैं कितना भी स्पर्श करूं उसको, मैं उसको उठा ही नहीं सकता, लेकिन 2 उंगलियां काफी है उसको उठाने के लिए, लेकिन ये करतल के द्वारा नहीं उठाया जा सकता। तो मन ऐसे है, लेकिन ये जो है 5 उंगलियां, ये हमारे इंद्रियों के समान है। तो हमारे मन में जो इच्छा उठती है, हम इंद्रियों के द्वारा पूर्ति करते हैं। मन प्रत्यक्ष रूप से उसको पूर्ति नहीं कर सकता, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत कुछ स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा है, लेकिन उसके लिए मुंह से खाना पड़ेगा, मन ऐसे ही नहीं खा सकता, मन ही मन, उसके लिए उसको मुंह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिह्वा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये देखना चाहिए हमें कि बुद्धि हमारी सतेज रहे। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, तो बुद्धि मन को नियंत्रित करनी चाहिए। वैसे ही जब करते समय भी मन भटकेगा बहुत। भगवान भगवता में कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्यैव वशम्ययेत्। जब भी और जहां से भी मन दौड़े भागे दूर कहीं अलग अलग विषय वस्तु के ऊपर, तो उसको पकड़ के तुम हायर सेल्फ के अंदर लाओ। हायर सेल्फ यानी बुद्धि के अंतर्गत, गुरु के वचनों के अंतर्गत, या फिर परमात्मा के वचनों के अनुसार चलो। तो ये हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जो भक्ति में सक्रिय है उसको भगवान प्राप्त होंगे। प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो प्रयत्नशील होने के लिए इच्छा कहाँ से आएगी? इच्छा भक्तों के बीच में रहकर, भक्तों के वाणी को सुनकर ही आ सकती है। संगात संजायते कामः, जैसा संग है वैसी इच्छा आती है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं अभी, तो आपकी इच्छा होगी थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो। वही अगर आप बाहर चले जाएंगे तो फिर सुनना वगैरह क्या होता है, थोड़ा ये देखता हूँ, थोड़ा गोविंदा देखता हूँ, थोड़ा ये लॉन देखता हूँ, ये प्राण देखता हूँ, अब अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। तो इसलिए संगात संजायते कामः, संग हम चुनते हैं, उसके अनुसार जो क्रियाएं होने वाली है
वो आपके आपे के बाहर है, कुछ नहीं कर सकते। संग चुनना हमारे हाथ में है। तो जो संग राइट एसोसिएशन को चुनता है उसका आगे का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो संग चुनना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है पूरे संसार में, वो है इच्छा, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी हमारा नहीं। हम कह सकते हैं मेरा है, आपका है ही नहीं। कभी भी आपसे छीना जाएगा, आपके जाने अनजाने में। और मृत्यु के साथ तो सब इधर ही रहने वाला है, हम चले जाएंगे। तो प्रभुपाद के एक मॉर्निंग वॉक में जब जा रहे थे वेस्ट में कहीं तो वो गार्डन में, तो जाते जा रहे थे, एक जवान लड़का था, थोड़ा नया ही था भक्ति मार्ग में। तो ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ तो प्रश्न है, पूछने की इच्छा है, लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा था, शायद शर्मा रहा था जो भी। तो चलते रहे प्रभुपाद, और अंत तक होता है वो मॉर्निंग वॉक अंत हो गया। प्रभुपाद के लिए वो गाड़ी के पास पहुंच गए, एक भक्त ने दरवाजा खोला, प्रभुपाद बैठ गए ड्राइवर के बाजू में, भक्त ने दरवाजा बंद कर दिया। अभी गाड़ी जाने ही वाली है तो अचानक वो लड़का जब तक शांत था दौड़ के आ गया, सबके पीछे से आगे आ गया। स्वामी जी मुझे कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत होना है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? तो प्रभुपाद ने कहा डिजायर, DESIRE, डिजायर, एक ही शब्द बोला और गाड़ी चालू हो गई, चली गई। ऐसा नहीं कि ड्राइवर ने थोड़ा जल्दबाजी किया, नहीं, प्रभुपाद को इतना ही उत्तर देना था, डिजायर, इच्छा करो। तो इच्छा करेंगे हम तो उसके अनुसार फिर वो प्राप्त होगा। तो इच्छा हम करेंगे कि मुझे सत्संग में जाना है, फिर सत्संग में जाएंगे तो फिर बाकी सब आपके लिए लाभ तो आध्यात्मिक होने ही होने हैं। सत्संग चुना यानी प्रॉपर चीज, राइट चीज चुनी, फिर बाकी सब आ जाएगा बराबर। लेकिन सत्संग चुनना या न चुनना ये हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए प्रभुपाद की किताबें रोज पढ़नी चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि सतेज रहे। फिर सी चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि चैंटिंग कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें फाउंडेशन क्या है, हियरिंग। जप करेंगे मुंह से, लेकिन सुनना होता है कान से। वो सुनना इतना आसान नहीं, क्योंकि भौतिक इच्छा है मन में, तो मन हमें पूरा लेके जाता है दुनिया भर में। तो यहाँ से निकली हुई चीज बस इतना ही पास में है, सबसे क्लोजेस्ट कम्युनिकेशन होना है एक तरीके से। लेकिन ना मोबाइल की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं, लेकिन बीच में मन आ जाता है, जिह्वा के और कान के, और मन पूरा महामंत्र को और ही लेके जाता है। बाजू वाले सुनेंगे, परोपकार हो जाएगा, जन्म सार्थक ही नहीं हो रहा है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो सुनना, श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, उसके लिए श्रवण बहुत ही आसान होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हु कैन हियर विद रैप्ट अटेंशन, प्रभुपाद कहते हैं कि हु इज प्योर इन हिज माइंड, हु इज प्योर इन हिज माइंड, हु इज प्योर इन हिज एक्शंस, हु इज प्योर इन हिज एक्शंस, हु इज प्योर इन हिज ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। ये चार चीजों में जो शुद्ध तरीके से करता है, ईटिंग यानी सिर्फ प्रसाद ही खाते हैं, ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं, जो भोग वगैरह है उसको सोचते भी नहीं। ईटिंग, स्लीपिंग, 6 घंटा जो शरीर की जरूरत है उतना सोते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, यानी अपने पत्नी के साथ ही जो कृष्ण भावना भावित बच्चों को पैदा करने के लिए शारीरिक संग करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मचारी का ही जीवन जो जीते हैं उनको शुद्ध मेटिंग करने वाले कहते हैं। और वैसे ही डिफेंडिंग, वो फिर अपने शरीर की तो रक्षा करेंगे भगवान की इसके लिए, लेकिन अपने फॉल्सिवो की डिफेंडिंग के लिए वो प्रयास नहीं करेंगे, नम्र रहेंगे हमेशा। तो ये जो शुद्ध है उनका मन शुद्ध रहेगा, जिनका मन शुद्ध है वो बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि उनका मन शुद्ध है। नहीं तो फिर मन जितना अशुद्ध है उतना हमारा मन अलग अलग भौतिक विषय वासनाओं में डूबा ही रहेगा, और फिर श्रवण नहीं हो रहा है, जप कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, इसके हृदय का शुद्धिकरण हो नहीं रहा है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए चैंटिंग ध्यान पूर्वक करें। और ABCD यानी डाइट, कृष्ण प्रसाद, तो हमेशा कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। आप संसार में रहते हैं, समाज में, तो आपके कहीं परिवार वालों के इधर कुछ फंक्शन में जाना पड़े तो उधर भी प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद ही पाए। तो जैसे समझे आपके कोई करीब के मित्र है, उनके घर में शादी है या फिर बच्चे का जन्मदिन महोत्सव मना रहे, आपको बुलाए हैं, तो वहां जाएंगे तो आपको भोग खाना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी पत्नी को आगे भेज सकते हैं, वो भी सहेलियां है या जो भी है परिवार वाले, तो वो उधर कुकिंग में प्रवेश कर सकती है माता जी किचन में, और फिर उनके देखरेख में उनकी पत्नी आपकी पत्नी दोनों
मिला के भोग बनाकर आपकी पत्नी भगवान को अर्पण कर, वो सब प्रसाद बन जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए काफी रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। आपकी जो आइडेंटिटी है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, ये सबको रिवील करनी पड़ेंगी। कभी कभी भक्त सोचते हैं कि नहीं, मैं दूसरों को बताना नहीं चाहता कि मैं ऐसे छुपे छुपे कुछ भक्ति कर रहा हूँ। ऐलान कर देना चाहिए, सबके सामने घोषणा कर देनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। न तो छुप छुप के भक्ति करने का प्रयास करें, चुप चुप के करेंगे फिर समस्या हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा होना चाहिए, डिटरमिन होना चाहिए। और ये जो हम भौतिक वासना है उसको भी पनपने देंगे, बढ़ने देंगे, तो भी समस्या आ जाएगी। तो इसलिए भौतिकवादी लोगों का संग टालना है। श्री उपदेशामृत में सिर्फ 11 ही श्लोक है। श्री रूप गोस्वामी ने सबसे एक छोटी ग्रंथ लिखी है, लेकिन इसमें 11 श्लोक में सोचिए, 11 ही श्लोक है, पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। तो यानी कुछ भी रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ही चीज रिपीट हुई है इसमें दूसरे और तीसरे श्लोक में, कि अगर असत्संग करेंगे तो हमारे भक्ति के लिए बाधक है, और असत्संग छोड़ देंगे तो भक्ति के लिए अनुकूल है। यानी असत्संग के ऊपर ही जोर है। ये रिपीट हुआ है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, जो कहते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी है तो वही चीज, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग मिल पाए न मिल पाए, लेकिन असत्संग करेंगे तो जहां है वहां से भी नीचे गिर जाएंगे। जैसे अजामिल का हुआ, वो बेचारे गए थे गीता के अनुसार कुछ यज्ञ सामग्री लाने के लिए, समिधा लाने के लिए, लेकिन आते समय रास्ते में उन्होंने बहुत ही गंदा दृश्य देखा कि एक शूद्र जो है, नीचे दर्जे का व्यक्ति, वो एक शूद्राणी एक वेश्या के साथ आलिंगन चुंबन वगैरह कर रहा है। तो ये देखे इनकी तो सब काम वासना जागृत हो गई। उन्होंने बहुत प्रयास किए श्लोक याद करने के, उनको तो हजारों श्लोक पता थे, एक भी श्लोक याद नहीं आ रहा था, और यही दृश्य उनके मन में बैठ गया। घर में आने के बाद उनका जीवन ही उद्ध्वस्त हो गया। उन्होंने पत्नी माता पिता को घर से बाहर कर दिया, उस वेश्या को घर में लाया, और वेश्या के साथ बिना विवाह किए रहने लगे। बच्चे पैदा करते हुए 10 बच्चे हो गए, और ऐसे 60-70 साल चले गए। फिर उनको यमदूत लेने के लिए आ गए। हम देख सकते हैं कि कैसे असत्संग थोड़ा हुआ उनका, कितना दृश्य देखा होगा उन्होंने, 10-15 मिनट, आधा घंटा शायद, तो उतने में उनका अगले 60-70 साल बर्बाद हो गए पूरी तरह से। और इतना कि यमदूत ही आ गए, और बहुत उसको सताना, बहुत तकलीफ हो सकता था, लेकिन अपने पुत्र नारायण जो रखा था पुत्र का नाम, उसको पुकारने से उनका उद्धार हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो काम वासना है, भोग इच्छा है, इसके लिए हम कार्यान्वित हो जाएंगे, कार्यरत रहेंगे, तो हमारी भक्ति में जो प्रगति है वो समस्या में प्रगति हो नहीं पाएगी। जैसे हम आग जला रहे हैं और साथ ही साथ पानी भी छिड़क रहे हैं, तो समस्या हो जाएगी। यही भागवतम में भी कहा है, न जातु काम कामानां साम्येन उपभोगति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एव अभिवर्धते। तो कहते हैं न जातु काम कामानां, जिनकी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, काम उनकी जो इच्छा है, जो कामी है, उनके काम है, न जातु काम कामानां साम्येन उपभोगति, उसको भोग करने से वो नष्ट नहीं होगी। भोग इच्छा, भोग इच्छा भोग करने से नहीं जाती। उदाहरण देते हैं, हविषा कृष्ण वर्त्मैव, जैसे अगर अग्नि में जो हम जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, उसमें अगर हम हविष्यान्न डालेंगे, घी डालेंगे, तो वो बुझेगा नहीं, भूय एव अभिवर्धते, और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए भक्ति करते समय साथ ही साथ हमें देखना है कि जो भौतिक चीजें हैं उसको हम न बढ़ाए, उससे दूर रहना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में बहुत आनंद है, उसको प्राप्त करने की तरीका हमें पता है। जैसे माताएं लोग और आप सब जानते हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो कोई कहेगा प्याज लहसुन नहीं, फिर तो उस अन्न में कुछ स्वाद ही नहीं। नहीं, कितने सारे मसाले हैं, है कि नहीं। एक ब्रह्मचर्य हमारे एक्सपर्ट है, मैं तो एक जगह पे कुक करता था यूथ सेंटर में, तो कुछ भी हो अपना सेम ही स्टाइल, वही मसाले डालना। एक बार तो मैंने भिंडी का सब्जी बनाया, तो इतना मीठा हुआ, भगवान को अर्पण करके मैंने ही लिया। मैं सोचा मीठा मीठा भिंडी तो कभी जीवन में खाया नहीं हमने, तो मैं समझ में आ रहा था क्या हुआ क्या हुआ। बहुत समय के बाद, 2-3 घंटे के बाद मैं समझा, क्योंकि किचन में जो भी था मैंने सब कुछ डाल दिया था। मैंने कोकम भी डाल दिया था उसमें, तमाल पत्र डाला भिंडी की सब्जी में। सोचिए क्या इनोवेटिव सब्जी बना होगा वो। सब कुछ जो था किचन में सब कुछ डाला,
तो ऐसे वो भिंडी की सब्जी बनाता। तो ऐसे नहीं, लेकिन हम अलग अलग प्रकार के मसाले डालते हैं तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। कितने सारे लोग चकाचौंध हो जाते हैं हमारे प्रसाद को प्राप्त कर, सोचते हैं कि कैसे संभव है कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है, इतना स्वादिष्ट कैसे है बिना प्याज लहसुन के। क्योंकि भगवान की सलावा, भगवान का लार उसमें मिला हुआ है, तो इसलिए वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसलिए हमें भौतिक चीजों से दूर रहना चाहिए, विषय वासना से, विषय वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। और जैसे भगवता में भगवान कहते हैं भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया अपरुत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि एक समाधि न विधीयते। कि भोग और ऐश्वर्य, किसी को पता है भोग और ऐश्वर्य में क्या अंतर है? काफी बार हम श्लोक तो जानते हैं, उसका शायद गहराई में हमने ये नहीं जाना हो अर्थ। किसको पता है भोग और ऐश्वर्य में क्या अंतर है? भोग यानी जिसको हम भोग कर सके। जैसे बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, उनकी दावत होती है, तो दावत में बहुत बढ़िया गुलाब जामुन वगैरह बनाए, लेकिन वो जो मालिक है उसको बेचारे को डायबिटीज है। तो वो डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं खाने का मीठा वगैरह, तो बेचारा वो खा नहीं पाता। उसके जो नौकर चाकर हैं, जो सब लोग दावत खाने में जो झूठा वूठा रखा है, ये लोग झूठा, उनको क्या झूठा वगैरह सब कुछ सच्चा ही है उनके लिए, और गुलाब जामुन तो बहुत ही सच्चा, वो तो खाते हैं, भोग कर पाते हैं वो। लेकिन उनके पास ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य उस अमीर आदमी के पास है, वो सबको दिखाता है, ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है। भोग यानी उसको आस्वादन करना भौतिक स्तर पे। तो भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त है स्थूल और सूक्ष्म रूप से, तो वो तया अपरुत चेतसाम, उसकी जो बुद्धि है भगवान के प्रति वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप भोग में रह सकते हैं, ऐश्वर्य में रह सकते हैं, लेकिन उसके प्रति भोग नहीं, भोग इच्छा नहीं होनी चाहिए। भोग इच्छा है तो समस्या हो जाएगी। या ऐसे है जैसे जहरीला नाग है, उसने हमें काटा, तो उसके जो दांत होते हैं दो, वो अंदर डाल दिए, उसमें से उसने इंजेक्ट कर दिया पॉइजन हमारे शरीर में, नस से खून में मिक्स हो गया, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वही जो नाग है उसके दांत तोड़ दिए, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्टायते। दुर्दांतेन्द्र, दांत उसके तोड़ दिए, तब वो जो नाग आपको ऐसे चबाने का प्रयास करेगा, जैसे उसकी आदत है, ऐसे पकड़ेगा, आपका थोड़ा सा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। क्योंकि उसके दांत तो रहे नहीं, अभी थोड़ा सा मसाज हो जाएगा आपका। अभी कुछ नहीं कर सकता आपको, क्योंकि उसके दांत तोड़े गए हैं, उसमें खून है ही नहीं, दांत ही नहीं है, खून ही नहीं है। तो उसी तरह से हमारी जो भोग करने की प्रवृत्ति, इच्छा है, उससे हमें दूर रहना है, उसको शुद्ध करना है। नहीं तो फिर भक्ति भी कर रहे हैं, जैसे आग जला रहे हैं, और लेकिन ये जो भोग की इच्छा है वैसे ही पानी डाल रहे हैं, तो आग कैसे क्या पूरी प्रज्वलित हो पाएगी? तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तो भक्ति में वो शक्ति है जिसके द्वारा हम बहुत ही आनंद लूट सकते हैं हर क्षण, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम के बारे में भी कहते हैं कि वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद पद पर स्वाद का आस्वादन किया जा सकता है, हरि कथा में भी और हरि नाम में भी, अगर हम भोग ऐश्वर्य ये सब चीजों से अपने आप को दूर रखें तो। और वैसे ही श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में बहुत अच्छा श्लोक आता है, तदैव रम्यं रुचिरं वन्नवं तदेव शश्वं मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां तदुत्तम श्लोक यशो निगीयते। 12वें स्कंद के यानी अंतिम स्कंद के करीबन अंत में ये आता है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि भगवान के गुणगानों के जो शब्द है, जो भगवान सर्व प्रसिद्ध है, वो शब्द बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही आस्वादनीय है, और हमेशा फ्रेश, नवन नवन रुचिरम, बहुत ही फ्रेश रहते हैं, ताजे रहते हैं वो। अर्थात वो कहते हैं कि ऐसे जो शब्द हैं ये हमारे मन के लिए नित्य उत्सव है। वो कहते हैं मनसो महोत्सवम, मन के लिए बहुत ही बड़ा उत्सव है, और वो हमारे शोकार्णव को सुखा देते हैं। हम जो भौतिक संसार में रह रहे हैं, शोकार्णव में डूबे रहते हैं, अर्णव यानी समुन्द्र, शोक के समुन्द्र में हम डूबे रहते हैं। ये पूरा भौतिक संसार अश्रुओं का सागर है, और ये अश्रुओं के सागर में हम डूब रहे हैं और अपने अश्रु ढाल ही रहे हैं, तो ये अश्रु सागर बढ़ता ही जा रहा है, पूरा अश्रुओं से भरा हुआ है। एवरीबडी इज क्राइंग, एवरीबडी इज इनटू टीयर्स। इनको समझे न समझे, आत्मा जब तक भगवान से दूर है, संबंधित नहीं हो रहा है, तो तब तक उसको आंसू ही ढालने हैं, वो दुख में है। तो यही कह रहे वो
न यद उत्तम श्लोक यशोनुगीयते तदैव शोकार नव शोषणम नृणाम। ये भगवान से संबंधित जो शब्द है, भगवान के गुणगान, वो श्रवण करने से ये शोकारनव शोषणम, इसको सुखाया जाएगा, फिर हम आनंद लूट सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत में जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अपने प्रकाशानंद सरस्वती को वाराणसी में जब मिले, तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये बच्चों जैसे आप हरकतें कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, अरे आप तो सन्यासी हैं, आपको वेदांत का पठन करना चाहिए, वो सब छोड़ के क्या नाच रहे गा रहे हैं, जैसे लोग रहते हैं नौटंकी वाले रोड के ऊपर, ऐसे आपको शोभा देता है कि सन्यासी आप। तो वो कहे कि देखिए मेरा जब दीक्षा हुआ मेरे गुरु महाराज ईश्वरपुरी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि बेटे देख, तुझे ये वेदांत वगैरह कुछ समझेगा नहीं, तुम मूर्ख हो, तो तुम सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का ही सिर्फ जप करो बस। तो फिर मैंने जप करना शुरू कर दिया, चैतन्य महाप्रभु बता रहे, तो जप करने लग गया तो मेरे आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा, मेरे शरीर थर थर कांपने लगा, और फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो मैं अपने गुरु महाराज के पास गया, कहा कि गुरु महाराज किब मंत्र दिला गोसाई की बता रही, जपीते जपित मंत्र करिला पागल। हाँ, ये कैसा मंत्र दिया, क्या इसकी शक्ति है, जैसे मंत्र जब करता हूँ मेरा मन पागल हो जाता है। तो उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी कहते हैं, अरे बेटे ये तुम्हारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम को तुमने प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारे आंखों से अश्रु प्रवाह और रोंगटे खड़े होना ये सब हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, तुम जब करते ही रहो, कीर्तन करते रहो। और उस समय वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। नाचो, तुम नाचो, गाओ, भगवान के नाम का कीर्तन करो, गाओ, भक्त संगे कर संकीर्तन, भक्तों के साथ तुम संकीर्तन करो, कृष्ण नाम उपदेशी, सबको कृष्ण के नाम का उपदेश करो, और तार सर्वजन, इसके द्वारा सभी का उद्धार कर दो, उनको तार करके लेके जाओ, उद्धार करके लेके जाओ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये अगर हम करेंगे तो हमें तो सुखी सुख मिलने वाला, आनंद ही आनंद। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण उपदेश, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, ये फॉर्मूला को हम अपनाए अपने जीवन में, तो दिन दुगनी रात चौगुनी आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, और शोक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोटीज बीइंग मिजरेबल, एब्सोल्युटली नॉट, है ना। एक भक्त कभी भी मिजरेबल हो ही नहीं सकता है, तो ये ही प्रमाणित करता है कि वो माया की भी भक्ति कर रहा है, माया को भी पकड़े हुआ है। तो हम माया को पकड़ते रहते हैं, पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं। जब दशरथ महाराज के, जनक महाराज के दरबार में जब अष्टावक्र मुनि आए थे, तो दशरथ महाराज ने उनको राज सिंहासन पर बिठाया, जो पहले की पद्धति थी, उनके चरण धोए और कहा कि मुझे एक प्रश्न है कि ये माया मुझे छोड़ती क्यों नहीं, कब छोड़ेगी, ऐसे। तो जैसे उन्होंने सुना तो वो खड़े हो गए और दौड़ के चले गए राज दरबार से। तो उनको लगा कि मैंने कुछ अपराध तो नहीं किया, तो वो भी दौड़े, उनके पीछे उनके सैनिक दौड़े वगैरह। तो दरबार से बाहर जाके मैदान में एक पेड़ था दूर पे, तो वो मुनि ने उसको पकड़ लिया, आलिंगन किया जोर से, बोले हे पेड़ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तो जनक महाराज दौड़ते दौड़ते आए, बोले ये क्या है, इन्होंने कस के पकड़ा है और बोल रहे छोड़ दो। बोले मुनि और आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि छोड़ दो, आपको छोड़ना है वो पेड़ को। बोले वही तो उत्तर है। बोले कौन सा उत्तर, बोले भूल गए क्या, प्रश्न पूछा था ना कुछ समय पहले कि माया हमें छोड़ती क्यों नहीं। माया हमें पकड़ के रखी नहीं है, हम माया को पकड़े हुए हैं। तो आपको छोड़ना है, आप छोड़ेंगे तो फिर कृष्ण आनंद, कृष्ण भावनामृत का आनंद है, उसको आस्वादन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमें देखना है कि हमें भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है या आस्वादन नहीं हो रहा है, यानी कुछ तो समस्या है। आदि लीला में चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, लाधिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लाधिनी द्वारा करे कृष्ण भक्तोर पोषण। लाधिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, लाधिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी कृष्ण का आनंद देने वाली, लाधिनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, कृष्ण को आनंद प्रदान करती है लाधिनी। वेस्ट में, पाश्चात्य देश में एक मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में एक कोई तो मुसलमान आया था, तो वो आया तो उसके पहराव से तो समझ में आ रहा था कि ये मुसलमान है। तो वक्त थे तो उनको कहा कि ऐसा नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं, हमें पता है अल्लाह इज ग्रेट,
अल्लाह जरूर महान है, लेकिन अल्लाह से भी ज्यादा महान है अल्लाह दिनी। अच्छा, अल्लाह दिनी यानी मिसेस अल्लाह अल्लाह दिनी। तो बोले हाँ सही है, अल्लाह महान है, लेकिन अल्लाह दिनी अल्लाह से भी महान है। अच्छा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फिलोसफी आप लोगों का। अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह को महान भी मानते हैं, लेकिन अल्लाह के ऊपर भी अल्लाह दिनी फीमेल, वो बहुत बढ़िया है करके। तो लादिनी करे कृष्ण आनंद आस्वादन, कृष्ण को आनंद आस्वादन प्रदान करती है श्रीमती राधा रानी। और भगवान क्या कहते हैं, लादिनी राजा करे भक्तों पोषण। और ये लादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण अपने भक्तों का पोषण करते हैं। तो भगवान और हमारे बीच में भक्ति है, कृष्ण और हमारे बीच में श्रीमती राधा रानी जब है, यानी भक्ति है, भक्ति में सेवा है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, 9 में से एक है, तो जरूर हमें पोषण मिलना ही मिलना है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कुपोषण हो रहा है, वो हो ही नहीं सकता, पोषण होना ही होना है। तो भक्ति और भगवान का हमारे संबंध सिर्फ भक्ति के द्वारा होता है, ये 9 में से कोई भी वो हो रहा है, उसमें कुछ हम मिलावट नहीं कर रहे हैं, माया की कुछ भी भोग ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, तो भक्ति में बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आपको समझ में आएगा कि इस संसार की कोई भी चीज जरूरी नहीं है, बस मुझे कृष्ण चाहिए। शून्याइतं जगत सर्वं गोविंदा विरहेण मे, गोविंद के बिना मुझे ये समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तो कृष्ण जिनको प्राप्त है उनको इस संसार में भौतिक चीज से कुछ भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और आसक्ति रख रहे हैं तो भक्ति करते करते कर रहे हैं, तो हम देखेंगे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, और हम कोसते रहेंगे क्या ये भक्ति में दम नहीं है, ये हरिनाम में शायद इतनी शक्ति नहीं है। वो सब है, आप में कमी है, आप पकड़े रखे हैं माया को, वो छोड़ दीजिए, देखिए कैसे आनंद प्राप्त होगा, इतना आनंद प्राप्त होगा कि जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते, ना कभी सपना देख सकते हैं, इतना भक्ति में आनंद है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? चर्चा तो अनगिनत है। हरे कृष्ण। डू यू हैव माइक फॉर हिम? एक मिनट, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको दीजिए। हरे कृष्ण बोलिए। तो आपने बताया कि डिफेंडिंग वो ना फोर स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग थोड़ा सा आप वो कर देंगे क्या, एक्सप्लेन? संरक्षण की बात है ना, तो शरीर हमारा भगवान की सेवा में लगा है, तो उसका तो रक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है, एक साधन है ना भक्ति में। तो लेकिन जो मिथ्या अहंकार को हम रक्षा करने का प्रयत्न करते रहते हैं, कि मेरी इमेज को कोई आंच ना हो जाए, मैं कोई कम नहीं हूँ, जैसे बाहर कहते हैं और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन, ये जो हमारी भावना है, ये बहुत बड़ा खतरा है, कि मिथ्या अहंकार को हम पनपने देते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं ना, ये हमारी बड़ी मूर्खता है, तो उसका संरक्षण करते हैं, तो वो नहीं करना है। वैसे मुझे कुछ फोड़ा हुआ है, उसमें पस है, उसमें सूजन आ गई है, तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं कुर्ते के द्वारा उसको अच्छे से ढक के रख रहा हूँ, तकलीफ हो रही है लेकिन उसको प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, किसी को दिखे नहीं, कोई दबाए नहीं उसको, तो ये तो मूर्खता हो गई। उसको डॉक्टर के पास जाओ, वो काट देगा, थोड़ा एनेस्थीसिया देगा, शायद मलहम पट्टी करेगा, थोड़े दिन तकलीफ होगी, लेकिन सब चला जाएगा, सूजन चली जाएगी, टेस्ट चला जाएगा, नॉर्मल हेल्दी बन जाएंगे। लेकिन उसको हम रखते हैं फोड़े को, लेकिन छोटे बच्चों में हम देख सकते हैं वो तैयार नहीं होते डॉक्टर के पास जाने के लिए, उनको पता वो काटेगा, तकलीफ होगी, लेकिन जब तक हमें बहुत तकलीफ होगी। तो इसी तरह से हम अपने मिथ्या अहंकार का जो फोड़ा है, जो आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा फोड़ा है, उसके कारण बहुत तकलीफ सहन करते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा ही करते रहते हैं। स्थूल शरीर एक बात है, लेकिन उसके तरह जाके हम सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्माति सूक्ष्म जो मिथ्या अहंकार है उसको संरक्षण करना, फिर हम समस्या पैदा कर देते हैं अपने आप के लिए, उससे दूर रहना चाहिए। यस, और कोई? यस माता जी, इनका भी प्रश्न था। ओके, लेट द माता जी आस्क फर्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो समझ में आया कि हम माया को पकड़े हुए हैं, पर ये नहीं समझ में आया कि माया को अगर हमें ही छोड़ना है तो कैसे? भक्तों के संग में, जहां कृष्ण तहां नहीं, माया और अधिकार।
जहां कृष्ण है वहां माया नहीं। जैसे जहां सूर्य प्रकाश पहुंचता है वहां छाया नहीं हो सकती, है कि नहीं? जहां छाया है वहां सूर्य प्रकाश को पहुंचने नहीं जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, इसलिए वह छाया आ गई, अंधेरा आ गया। नहीं तो जहां सूर्य प्रकाश पहुंचता है वह सब प्रकाशमान ही रहता है। तो उसी तरह से जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां न कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं। तो इसलिए कृष्ण कहाँ है? भक्तों के बीच में है। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्तः। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वही रहता हूँ जहां मेरे भक्त साथ में आके मेरा गुणगान करते हैं, गुणगान सुनते हैं। तत्र तिष्ठामि, वहां रहता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्तः, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो भक्तों के संग में रहेंगे तो माया का लवलेश नहीं, है कि नहीं? आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में विशेषतः जब कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, तो माया का कुछ अनुभव आपको होगा ही नहीं। लेकिन वो कीर्तन रोक दिया, कथा रोक दी, फिर हो सकता है फिर हम इधर उधर बहक जाएंगे। मंदिर प्रांगण में भी माया प्रवेश कर सकती है। ठीक, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जो एक श्लोक बताया था कि न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम, उसमें प्रभु जी एक मेंशन है कि वो जो वृत्रासुर जी हैं वो कहते हैं कि हम आपके संग से च्युत होकर हम नहीं रह सकते, ऐसी उनकी इच्छा है। किंतु कई सारे ऐसे भक्त हैं जो, जैसे रूप गोस्वामी, उन्होंने मेंशन किया है कि आपके संग से ज्यादा आपकी सेवा का उन्होंने महत्व दिया है, भगवान के संग से अधिक उनकी सेवा का। तो प्रभु जी ये थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, वो दो प्रकार है उसमें। एक तो है संभोग, दूसरा है विप्रलंब। संभोग यानी भगवान के साथ मिलन, तो उसमें रहकर भगवान के सामने, भगवान के साथ रहकर जो सेवा होती है उसको संभोग सेवा कहते हैं। और भगवान नहीं है उपस्थित, उनके विरह में जो सेवा होती है उसको विप्रलंब सेवा कहते हैं। तो भक्तों के दोनों प्रकार है। कुछ भक्त भगवान की संगति में जाकर सेवा करना चाहते हैं, तो कुछ भक्त अपने गुरु के आदेश के अनुसार विप्रलंब में सेवा करेंगे। विशेषतः हमारा जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, वो वृत्रासुर ये संप्रदाय में नहीं थे। ये करोड़ों साल पहले की बात है। तो तब ये चार संप्रदाय थे भी नहीं। ये चार संप्रदाय शुरू हुए हैं 5000 साल पूर्व करीबन, या उसके थोड़ा पहले। लेकिन वृत्रासुर किसी संप्रदाय में नहीं थे, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान विष्णु के। तो वो तो संभोग सेवा की ही बात करेंगे, भगवान से मिलना है। और वो क्या है ना, वो चित्रकेतु महाराज के रूप में शुद्ध भक्त थे, लेकिन एक कथा के द्वारा, एक लीला के द्वारा, उनके द्वारा अनजाने में थोड़ा सा इधर उधर शिव जी का अपराध हो गया। पार्वती ने उनको शाप दे दिया कि तुम मेरे पति का ऐसा अपराध करते हो तो फिर तुम एक राक्षस बन जाओ। तभी वो राक्षस शरीर में इतने सालों से है, तो भगवान से विरह हो रहा है, इसलिए वो इच्छा करते हैं कि कब आपके साथ मैं वैकुंठ में सेवा कर पाऊंगा। लेकिन हम जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, तो जो शिव जी के पूजक होते हैं उनको शैवाइट्स कहते हैं, जो दुर्गा के पूजक हैं उनको शाक्त कहते हैं, गणपति के उपासक हैं उनको गाणपत्य कहते हैं, जो विष्णु के पूजक हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के पूजक हैं उनको कार्ष्णीय कहते हैं, जो श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं उनको गौड़ीय कहते हैं। तो हम गौड़ीय है, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो हम श्रीमती राधा रानी के उपासक है। तो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसी भाव को अपनाते हुए हम भक्ति करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है? कृष्ण जो गए हैं मथुरा, उनके विरह में, यानी कृष्ण गए जब वो 10 साल 6 महीने के थे, तो तब से लेके 125 उम्र तक, यानी करीबन पकड़ लीजिए 115 और सालों के लिए श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां और सभी ब्रजवासी भी विरह में भगवान की सेवा कर रहे। रोज 24 घंटा, रोज सुबह गोपियां कहती थी कि आज कृष्ण आए तो फ्रेश गार्लैंड होनी चाहिए। तो सब फूलों को चयन करके लाती थी, अलग अलग कुसुम सरोवर वगैरह, और फिर उसको अच्छे अच्छे फूलों से मालाएं बनाई जाती थी। और वो राह देखते थे कि कृष्ण आएंगे और हमारे पास फ्रेश गार्लैंड तैयार है। लेकिन कृष्ण नहीं आए तो आज की माला कल मुरझा गई, तो दूसरे दिन फिर से माला, और वैसे ही अन्य सब चीजें भी करते थे। बहुत ही विरह में थे। श्रीमती राधा रानी के लिए भी गोपियां गार्लैंड बना के, जो श्रीमती राधा रानी लेटी हुई है उनको विरह का जो ज्वर है, बुखार इतना चढ़ गया है विरह के कारण, पूरा शरीर जल रहा है,
तो लिटाया गया उनको कमल के पत्तों के ऊपर, जिससे कि थोड़ी शीतलता महसूस हो, और गोपियां कुछ गार्लैंड बना के उनके शरीर पे डालती है। तो जैसे ही उनके शरीर पे गिरती है गार्लैंड, पूरे सब ये जो होते हैं पखुड़ियां सब सूख के गिर के भी नीचे गिर जाती, सिर्फ वो रस्सी रह जाती है बीच वाली। इतना विरह की अग्नि में जल रही है श्रीमती राधारानी। तो ये विरह का भाव, विप्रलंब की सेवा जो सब गोपियां करती हैं, उसी को अपनाते हुए, उसी भाव को हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में अपनी भगवान की सेवा भक्ति करते हैं। तो इसलिए हम वो भाव में नहीं रहते। यहाँ तक कि षड गोस्वामी भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संग है पाने के लिए बहुत लालायित थे, लेकिन महाप्रभु का आदेश था नहीं, वृंदावन में आपको सेवा करनी है, मंदिरों का निर्माण करना है, अपने अपने व्यवहार से दूसरों को दिखाना है कैसे भक्ति करनी है, आपको जो लीला स्थली है उनको खोज निकालना है, इत्यादि ग्रंथ लिखने हैं। तो उन्होंने भगवान से विरह में रह के, सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उनको 16 साल के लिए लगातार महाप्रभु का संग पूरी में प्राप्त हुआ। अन्यथा जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, किसी को भी महाप्रभु का संग मिला ही नहीं करीबन। तो विप्रलंब सेवा है। इसलिए षड गोस्वामी अष्टकम में श्री श्रीनिवास आचार्य अंतिम पंक्ति में कहते हैं, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुलोकुता, श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले, कालिंदी वन्यैकुता, घोषान्ताविति सर्वतो व्रजपुरी, केदैर्महाविहलो वन्दे रूप सनातनैरभिगम् श्रीजीव गोपालकम्। इस श्लोक में बताते हैं कि क्या विरह है षड गोस्वामी उनका, कि हे राधे, उपकार है राधा रानी को, हे राधे ब्रज देवी के, ब्रज की देवी है वो मालकिन है, रानी है, ब्रज देवी के ललित, हे ललिता, हे विशाखा, हे कृष्ण, कहाँ है आप? क्या आप गोवर्धन के ऊपर हैं या फिर यमुना के तट पे हैं? हम आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इतना रोते थे वो। खेदेर महाविह्वलो, बहुत ही विह्वल होकर पूरे जंगल में भ्रमण करके दौड़ते थे, रोते थे, अश्रु प्रवाह बहुत होता था। तो भगवान की विरह में ये जो सेवा है उसको विप्रलंब सेवा कहते हैं। इसमें भगवान की अनुभूति हर क्षण होती है। हम जब देखते हैं हमारे जो प्रिय लोग रहते हैं उनसे दूर चले जाते हैं तो उनका स्मरण अधिक होता है। घर में चले गए हम, वो आजू बाजू में है, तो यहाँ तक कि हम कभी कभी बोल भी देंगे, थोड़ा क्या इतना पास में, थोड़ा बाजू में रहो ना, क्या तुम पीछे पड़ी हो, माँ या जो भी है कोई। लेकिन जब हॉस्टल में जाएंगे तो बहुत याद आएगी माँ की, है ना। तो विप्रलंब सेवा हमारी सर्वोत्कृष्ट सेवा है। तो हम वृत्रासुर के भाव में ठीक है, लेकिन उतना नहीं। मंदिर आ सकते हैं माधव की सेवा करने के लिए, लेकिन हृदय में तो हम भगवान से विरह ही महसूस करते हैं। ओके, और कोई? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 5000 साल पहले क्या प्रक्रिया थी भगवत धाम जाने की? यही हरि नाम, अर्थात हर एक युग के लिए अलग अलग प्रणाली बताई गई है। लेकिन जैसे सत्य युग में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज का उद्धार कर उनको भगवान की प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जप करने के लिए बताया। तो हरिनाम हर समय रहता है, लेकिन क्या है वहां के निवासी बहुत साल जीते हैं, बहुत शक्ति होती है, तो उनको कुछ और करने की इच्छा होती है। तो बहुत शक्तिशाली है। जैसे कोई हमारे इधर मंदिर में समझिए बड़ा पहलवान आया है, उसने सब महाभारत के सभी पहलवानों को हरा दिया है, तो उसको बोलेंगे बस प्रभु जी बैठ जाइए, रोज 64 माला कीजिए, तो बेचारे को रहा नहीं जाएगा, इतना उसके हाथ में खुजली हो गई, इतने जनों को उसने जमीन दोस्त किया, उसको धूल चार दिए, तो उसको बैठे बैठे जप करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, 24 घंटे करते रहना। तो उसके लिए कुछ तो सेवा चाहिए, जो आपके देवकी में बोलते हैं ना, करो सेवा, हाथों से कुछ सेवा करो, तो उसके लिए वो चाहिए। तो वैसे ही उस जमाने के लोगों को बहुत कुछ शक्ति थी, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक, तो इसलिए फिर तपस्या करना या फिर यज्ञ करना ये सब बताया गया था। लेकिन सभी जगह पे हरि नाम तो वैसे भी था। और कलयुग में ये हम कुछ भी नहीं कर सकते, न तपस्या कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न बड़े बड़े मंदिर बांध सकते हैं। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्न। कलयुग में और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हरि नाम हरि नाम हरि नाम। ठीक,
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये अक्सर कहा जाता है फॉल्स ईगो और आत्मसम्मान के बीच में ये भेद कैसे समझ में आया कि ये आत्मसम्मान नाम की भी चीज होती है और व्यक्ति को उसकी भी रक्षा करनी चाहिए, पैरेलली जो है साथ ही साथ ये भी देखना है कि हम कहीं अपने मिथ्या अहंकार में भी ना हो, तो इस एक तो ये भेद को समझना वो ओके। सत्य अहंकार, मिथ्या अहंकार तो नहीं। मिथ्या अहंकार यानी भौतिक चीजें, भौतिक व्यक्तियों से संबंधित, मैं ये हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, वो सब गलत है। और फिर ट्रू ईगो कि मैं भगवान का दास हूँ, ये ठीक है, या मैं गुरु का दास हूँ। प्रभुपाद आदि लीला चैतन्य चरितमृत में एक तात्पर्य में कहते हैं, इन द फिजिकल एब्सेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर हिज वर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर द प्राइड ऑफ द डिसाइपल। प्रामाणिक गुरु के शारीरिक अनुपस्थिति में वो गुरु के जो वचन है, शब्द है, उपदेश है, वो शिष्य का अभिमान है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, दो उनको उपदेश हुए भक्तानागर द्वारा कि यू आर यंग एजुकेटेड मैन, why don't you preach the message of Lord Chaitanya in English language all over the world? पूरे जवान हो, पढ़े लिखे हो, चैतन्य महाप्रभु के वाणी को दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार करो। तो प्रभुपाद ने इसको कितना गंभीरता से लिया, वो उनका अभिमान था कि मेरे गुरु का आदेश है। और दूसरा, whenever you get money, print books, जब भी पैसे प्राप्त हो किताबें छापो और बांटो। तो प्रभुपाद को वो भी था और इसी के लिए वो पूरा जीवन जिए, ये दो इच्छाओं, गुरु की इच्छाओं को, आदेशों को पालन करने के लिए। तो ये प्राइड ठीक है, क्योंकि वह आध्यात्मिक जीवन से संबंधित, ये हमारा शाश्वत है जीवन, लेकिन बाकी उसके बारे में प्राइड होकर क्या फायदा, ठीक है नहीं। और यस, माता जी को प्रश्न है पीछे। ओके माता जी, वेट अ मिनट, थोड़ा रुकिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाउ टू ग्रो इन भक्ति, भक्ति में आगे कैसे बढ़े एज यूथ, क्योंकि बहुत सी मायावी चीजें साथ रहती हैं इस टाइम पे, कैसे अनदेखा करें उन सब चीजों को और कृष्ण से कनेक्शन बनाए रखें लाइफ लॉन्ग। भक्तों का संग होना ही महत्वपूर्ण है, जैसे वही माता जी ने भी पूछा था। तो हमें भक्तों के संपर्क में रहना चाहिए। ये माया की चीजें रहेंगी ही आजू बाजू में जब तक माया भी संसार में है, लेकिन भक्तों के संबंध में है तो भक्त हमें कृष्ण की याद दिलाएंगे, कृष्ण का नाम लेने के लिए बोलेंगे, तो ही एक उपाय है। एक और प्रश्न पूछूं। हरे कृष्ण प्रभु जी, व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन लिविंग ए मंडेन लाइफ एंड ए स्पिरिचुअल लाइफ? डिवाइडिंग लाइन बिटवीन, अब इस भौतिक संसार में हो सकते हैं, लेकिन इस संसार से पहचान नहीं करना चाहिए। भगवान भगवता में कहते हैं, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोतु यं लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसः। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान के आश्रित होकर कर्म करने चाहिए। संगम त्यक्त्वा करोति यः, संग, भौतिक संग को छोड़ देना चाहिए, उसको अपने जीवन में आजमाना नहीं चाहिए। आप लोगों के बीच में रह सकते हैं, उनका संग नहीं लेना है, उनसे प्रेरणा नहीं लेनी है भौतिक जीवन के लिए। लिप्यते न स पापेन, फिर ऐसा व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भी पाप से लेपित, यानी पाप से क्या कहते हैं, कवर्ड नहीं होगा, वो उससे अनकवर्ड ही रहेगा। वो कहते हैं कि पद्म पत्र युवाम बसा, जैसे एक कमल खिलता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ से बाधित नहीं होता, पूरी तरह से स्वच्छ रहता है। तो उसी तरह से भौतिक संसार रूपी कीचड़ में हम रहेंगे, लेकिन उसके द्वारा हमें कभी गंदा, कलुषित नहीं होना है। अपनी चेतना को फ्रेश, यानी भगवान कृष्ण भावना भावित ही रखना है। ये संभव है संसार में रहते हुए। तो उसके लिए ही वो जो कला है वो हम भक्तों के संग में रहकर सीखते हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे लेक्चर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रहे। और आपका अच्छा भाव है, मैंने आपने सुना भी है। कल के कोई आपका जो सुबह का सेशन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने बहुत बताया, हरि नाम की शुद्धता कैसे हम लोग करें चैंटिंग के लिए। तो प्रभु जी, हम लोग लिए ये मुश्किल होता ना पद्मासन में बैठना है स्टेज में, या ये आपने बताया था, तो फिर हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। या जैसे हम लोग फैमिली वाले हैं तो सुबह बच्चे जा रहे हैं प्रति, तो मॉर्निंग में नहीं हो पाती है। बच्चे
स्कूल जाते हैं जैसे बच्चे तो मॉर्निंग में चैंटिंग नहीं हो पाती है। तो दिन में करनी होगी, तो हाँ, अगर नहीं दिन में होता करते हैं या ना। फिर बहुत सुबह जल्दी उठ के भी कर सकते हैं, नहीं, उठते बच्चे हैं उठने के लोग, पहले ही। हाँ, लेकिन फिर भी घर के काम होते हैं, फिर पूजा, फिर भोग लगाना होता है, हम्म। बच्चों को टिफिन प्रसाद देते हैं, तो फिर ठीक है, फिर और कोई चारा ही नहीं, तो फिर जो भी है जीवन। कोशिश करते हैं तो फिर लेके बैठते जैसे हैं। माता जी जो जा भी नहीं रही जॉब पे वगैरह, तो सुबह बहुत जल्दी उठ के जप किया बिना स्नान किए, और फिर दिन के कार्य होने के बाद थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रात में थोड़ी नींद कम हुई। बिना स्नान के मन ही नहीं मानता है, ओके, तो आपका मन उसमें अटका हुआ है, क्या कर सकते हैं। मैं तो पूरे भारत भर में इतना प्रचार के लिए ट्रेन में 14 साल इतना प्रचार, इतना प्रवास किया है, तो मैं तो बिना स्नान करते ही जब करता था। जी। 4 बजे सुबह ट्रेन में क्या स्नान करेंगे हम, करेंगे तो वो पूरे पैसेंजर कुछ और ही कर देंगे हमारा, नहीं कि नहीं, ये क्या साधु है, हाँ? तो हम तो 4 बजे उठते थे, मुंह धो लेते थे और तुरंत जपमाला लेके शुरू हो जाते थे। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जप ही चलता था, फिर उसके बाद स्नान इत्यादि। 4 बजे उठते हैं, लेकिन फिर थोड़ा ये घर के काम, पूजा पहले लगता भगवान को स्नान कराते। फिर पूजा वगैरह करने तो उसके लिए स्नान करना चाहिए, लेकिन हरि नाम के लिए तत्रादरा नियमितः स्मरणेन कालः, उसमें कोई भी प्रकार के नियम नहीं है। चैंटिंग करते हैं ना तो मन बहुत मैम इधर उधर भटकता बहुत है। हाँ, तो भक्तों के संग में कीजिए। आजकल कुछ भक्त वो जूम पे भी करते हैं, वो बहुत सारे ग्रुप यहाँ मंदिर वाले हैं, तो उनके ऊपर वो कैमरा है, आप अपने घर में उनको देखकर जप कर सकते हैं। बाद में फीडबैक भी दे सकते हैं कि कौन से थे। और वो भी फीडबैक देंगे कि आप कामकाज करते हुए जब कर रहे थे, ऐसा एक दूसरे को सुधार सकते हैं। ठीक है, माता जी है क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें पूछना है, अगर हमें किसी को भक्त बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? पहले अपने मन को भक्त बनाना चाहिए। If you are successful in making your own mind devotee, you can make the whole world devotee. हमारा मन ही मानता नहीं, बुद्ध जालिम है, सुनता नहीं हरि नाम को, अर्थात कर सकते दूसरों को करना क्या बहुत आसान है। उनको किताब दीजिए, उनके साथ किताब पढ़िए, उनके साथ जप कीजिए, उनको मंदिर बुलाइए, प्रसाद दीजिए, ये सब कार्य करेंगे तो वो इतना संग, इतने अभी इतने सारे लोगों को देख रहा है, अच्छे सुसंस्कृत घर से पढ़े लिखे अमीर लोग इतना अच्छे भक्ति कर रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं प्राइड ऑफ एसोसिएशन, वो भी हो लेगा। आज तो इस्कॉन का इतना नाम है, प्राइम मिनिस्टर हमारे 125वें प्रभुपाद के इसको वो क्या कहते हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े सब मंदिर अपने इस्कॉन के सब करोड़ों में होता है, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ और पे 600 करोड़, तो इतना बड़ा संस्था है जागतिक लेवल पे। तो बहुत आसान है, अगर आप जो भक्ति के मूलभूत तत्व उनको सिखाने थोड़ा टाइम दे तो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को भक्त बनाना। To the degree you are successful in that, to that degree you will be most successful. प्रभुपाद इसके उदाहरण है, अपने मन को इतना कंट्रोल में रखे, किसी भी भौतिक जो समस्या थी उसके द्वारा बहक के नहीं गए वो, इसके द्वारा इसी कारण इतनी उम्र में 70 साल की आयु में संसार भर में 12 साल में 108 मंदिर स्थापना करना कितना मुश्किल है। हम पुणे में वो पुराने मंदिर में रह रहे थे, वहां से वो नया मंदिर कुछ तो 10-12 किलोमीटर, यहाँ से वहां 10-12 किलोमीटर का मंदिर बांधने के लिए हमें 7-8 साल लग गए। हम तो इतने सारे भक्त थे, यानी ब्रह्मचारी करीबन 70-80-100 और कांग्रीगेशन हमारा इतना जो भी था 3-4-5 हजार, इसके बावजूद वो इतना 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का मंदिर बांधते बांधते हमारे 7-8 साल चले गए। प्रभुपाद ने 12 साल में पूरे दुनिया भर में 108 मंदिर बांधे, नॉट अ जोक। क्योंकि मन को जिसने काबू किया है उसके लिए सभी आसान हो जाता है, भगवान की कृपा आ जाती है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा नानात्माने, जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियमित कर लिया वो परमात्मा के टच में है। फॉर हिम परमात्मा सुपर सोल इज ऑलरेडी रिच्ड। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक भक्ति की विधि विधानों को पालन करना है। फिर आप जब मुंह खोलेंगे और लोगों को बताएंगे तो लोग एकदम आसानी से और भक्ति भावना से स्वीकार करेंगे। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मंदिर आना जैसे अच्छा लगता है, कीर्तन अटेंड करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन अगर जैसे कोई सेवा मिलती है तब मन ऐसे पीछे भागने की कोशिश करता है कि सेवा ना मिले,
ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए? यानी आपका जब आध्यात्मिक स्तर पर नहीं चल रहा है, मानसिक स्तर पर शायद आप कीर्तन का आनंद वगैरह लूट रहे, जैसे अभी बाहर वाले भी लोग देखेंगे आप, वो भी नाचना शुरू कर देंगे इधर, पहली बार आए लेकिन वो भी नाचने लगेंगे, शायद हमसे भी ज्यादा नाच ले, लेकिन वो काफी बार मानसिक स्तर पर रहते हैं। बहुत अच्छा हुआ, आज के आनंद की जय। लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर कितना है? आध्यात्मिक स्तर पे हरि नाम ले रहे तो उसका अर्थ ही क्या है? हे राधा रानी कृष्ण की अंतरंग शक्ति, हे कृष्ण सर्वाकर्षक कृष्ण, हे आनंद के भंडार राम, कृपया मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो अंदर से ऐसे पुकार रहे हैं हम, बाहर से सेवा देख के कैसे पीछे हट रहे हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी, इसमें विरोधाभास क्यों है? क्योंकि अंदर वो भाव ही नहीं है, अंदर हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं शायद हरि नाम करते हुए। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, गंभीरता से जप करना चाहिए। प्रभुपाद सेज सक्सेस इज गारंटीड फॉर ए रिजिड प्रैक्टिशनर। जो बहुत ही कड़े प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए यश ये तो क्लियर, एकदम स्पष्ट है, डेफिनेटली है। तो अगर हम अच्छे से जप कर रहे हैं तो अधिकाधिक सेवा बढ़नी चाहिए। इसलिए तो प्रभुपाद के शिष्य हम देखते हैं कितने बूढ़े हैं, वो 70 के ऊपर ही है सभी, और हमसे 10 गुना 100 गुना अधिक सेवा कर रहे हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि जब ध्यान पूर्वक कर रहे हैं और किए हैं इतने 40-50 सालों में, इसलिए सेवा अधिक मिलती गई, सेवा अधिक लेते गए, करते गए, और भगवान से पुकारते रहे, और सेवा दीजिए, और सेवा ले ली, और सेवा की। तो ऐसे अभी बहुत ही सेवा करने में निपुण हो गए। लेकिन हम अगर ऐसे अंदर से भाव नहीं है तो ऊपर से सेवा नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? हमारा मिथ्या अहंकार बीच में आएगा, हमारा शारीरिक चेतना आएगी, नहीं नहीं अभी प्रसाद लेना है, अभी सोना है, अभी ये करना है, अब फिर सेवा कब करनी है? तो वो नहीं करनी है, फिर कैसे क्या हम जप कर रहे हैं? जप में क्या मतलब है कि नहीं? जैसे मैं आपको बोलूं, आप सबको आई लव यू, आप बोलेंगे क्या? ये प्रेम बहुत खतरनाक प्रेम है आपका, ऐसा प्रेम क्या आई लव यू? पहले बोल रहा है आई लव यू, लेकिन जिस तरह से बोला आपको लग रहा है कि प्रेम है? बाप रे, ये ऐसा प्रेम मत दीजिए, मर ही जाएंगे हम आपके प्रेम से, खतरनाक प्रेम है। तो ये तो ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन योर एक्शंस एंड स्पीच। आप जो बोल रहे हैं और कर रहे हैं इसमें विरोधाभास दिख रहा है। जैसे ये आई लव यू का उदाहरण दिया हमने, तो वैसे ही है, भगवान को कह रहे हैं सेवा दीजिए, सेवा दीजिए, और सेवा आ गई तो हम पीछे भाग रहे, तो भगवान क्या बोलेंगे? अच्छा, तो ये तो खाली क्या कहते हैं, मुंह से कुछ हवा छोड़ रहा है वो, तो दैट वॉन्ट बी अपीलिंग टू द लॉर्ड। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे, वो नाक रगड़नी पड़ेगी भक्तों के सामने, जमीन के ऊपर, भगवान के सामने, तुच्छ नीच दास के रूप में। जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, वो राजा के पुत्र, राजपुत्र थे केतुरी ग्राम में, ईस्ट बंगाल, पूर्व बंगाल में, पद्मा नदी के उस पार। लेकिन जब अपने गुरु के प्राप्ति के लिए जब आए वृंदावन, लोकनाथ गोस्वामी, तो उनको निवेदन किया कृपया शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। वो नहीं नहीं, मैं तो किसी को शिष्य नहीं स्वीकार कर सकता, और आप तो बहुत बड़े महान भक्त हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे गुरु की दीक्षा तो नहीं मिल रही, तो सेवा करता हूँ, क्योंकि दीक्षा लेके करना क्या है, गुरु की सेवा ही करनी है। तो रोज सुबह जो शौच क्रिया के लिए जाते थे लोकनाथ गोस्वामी, वो चले जाने के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जो राजपुत्र रहे हैं, वो अपने हाथ से झाड़ू लेकर पानी से वगैरह वो स्थान को साफ कर देते थे बहुत अच्छे तरीके से। दूसरे दिन सुबह फिर से लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया के बाद चले जाते हैं, ये फिर से क्लीन करते। ऐसे 1 साल बीत गया। लोकनाथ गोस्वामी कृष्ण के स्मरण में इतना डूबे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ कोई तो साफ कर रहा है। तो 1 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको हृदय से प्रेरणा दी, अरे लोकनाथ गोस्वामी आप समझ नहीं रहे क्या? रोज जहां जा रहे हैं शौच क्रिया के लिए, वो कोई तो साफ कर रहा होगा, तभी तो इतना साफ रहता है ना। तब उनके मन में आया, हाँ सही में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। 1 साल बीत गया था। फिर उन्होंने एक दिन छुप के देखा तो पता चला ये नरोत्तम दास ठाकुर क्लीन कर रहे। सोचिए, क्या आप रोज सेवा करेंगे? जहाँ शौच किया, टॉयलेट हमारे मंदिर में पता नहीं बहुत सारे होंगे, है कि नहीं? तो ये सेवा, टॉयलेट क्लीनिंग सब समझिए पता नहीं कितना हो जाए, लेकिन 20-30 तो टॉयलेट तो रहेंगे कम से कम, हमारे घर में 84 में तो बहुत है। तो फिर ये सब समझे आपको रोज करना है साफ आकर, तो प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, सब भक्त की सेवा करने की प्राप्त सेवा मिल रही है। जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, कभी हिप्पी नहीं थे, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग एंड वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही प्रामाणिक थे। तो उन्होंने सोचा इंजीनियरिंग के बाद कि मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। तो फिर उन्होंने कैब लिया, एक कैब ड्राइवर बन गए, और जो भी पैसा प्राप्त होता था उससे संतुष्ट रहते थे।
और भक्ति में आ गए तो उनकी सबसे अच्छी वाली लगने वाली सेवा कौन सी थी कि कुछ भी हो, प्रेसिडेंट भी बनाए गए तो किसी भक्त को बोलते थे कि प्रभु जी आप प्रेसिडेंट बनने के लायक हो, मैं तो क्या ऐसे ही हूँ, आप बनिए प्रेसिडेंट। तो उनकी संतुष्टि के लिए वो दूसरा भक्त प्रेसिडेंट बनता था। और जैन प्रभु फिर ये क्या कहते हैं डस्ट कलेक्टर लेकर और झाड़ू लेकर जाते थे, मंदिर के प्रांगण को साफ करते रहते थे। देखिए मैकेनिकल इंजीनियर है, बाहर किसी की गुलामी की नहीं, नौकरी की नहीं, भक्ति में आने के बाद कितने नंबर है। तो ऐसी नम्रता चाहिए, सेवा के लिए बहुत ही उत्साही होना चाहिए। प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाने के वो सब हिप्पी लोग सब गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाले हैं, उनकी जीन्स 1-2 महीने के लिए धोए नहीं है, गंदी बांस आ रही है, वो खा रहे आधा प्लेट के बाहर गिरा रहे। और प्रभुपाद जो कुकिंग किए थे, भगवान को भोग अर्पण करके सर्विंग किए थे, ये सब लोग जाने के बाद वो प्लेट उठा रहे हैं उनके, वो धो रहे हैं, पूरे टेम्पल हॉल को धो रहे हैं। देखिए 70 साल के बूढ़े, पूरे इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य जो होने वाले कितनी नीचता की सेवा कर रहे हैं। तो कभी भी मिथ्याहंकार रहकर या फिर आलसीपन रखकर भगवान की भक्ति से दूर नहीं रहना चाहिए। सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, नहीं तभी तो हमारे जो महामंत्र का जप है उसका कुछ कीमत बनता है, उसका कुछ अर्थ बनता है। ठीक है, जैसे मैंने तो फिर आई लव यू, तो आई लव यू क्या लव यू इतना जोर से चिल्लाकर, मतलब कहानी बहरा हो जाएगा, नहीं तो हार्ट अटैक के में मर ही जाएगा वो। ऐसा नहीं होता। आई लव यू कैसे कहना चाहिए, हृदय से, प्रेम से, बहुत ही अच्छे से, है कि नहीं। तो वैसे और कोई बाय द वे, ये जो परम पूज्य भक्तिचार्य महाराज है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बताते हैं, कृष्ण आई लव यू, अभी जोड़ दिया हमने उसको, है कि नहीं। तो यही हमारा जो डिस्कशन रहा उस तरह से। और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण भैया। यस। तो आने वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में प्रभुपाद जी के लिए सही मूड से सेवा करने का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट भक्त संग, असोच ABCD ही, भक्तों का संग करेंगे, उसमें श्रवण करेंगे, जप करेंगे, प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे, तो फिर हमें सीक्रेट पता चल जाएगा कि नम्र दास के रूप में हमें ये सेवा करनी है। न तो ये सेवा कभी भी जीवन भर सेवा कर रहे हैं, एक नम्र तुच्छ दास के रूप में ही सेवा करनी है। तब ये बहुत अच्छा अवसर है, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसको प्रभुपाद ने रात की नींद त्याग कर लिखे, वो हम थोड़ा दिन की नींद त्याग कर बांटे, पहले तो पढ़े और फिर उसको बांटे। तो स्पिरिट हमारा हमेशा दास का ही है। गोपी भरपूर पद कमलियोर दास दास दासानु दास, गोपी के भरता कृष्ण, उनके दासों के दासों के दास, इन्हीं भावना में हम सेवा करते हैं कभी भी, जीवन भर में, हर क्षण। और विशेषता भी है, महीने में तो डायरेक्ट आदेश है GBC का, प्रभुपाद का और सभी वरिष्ठ भक्तों का, इसलिए हमें किताब लेकर, जैसे बोलते हैं कि हमें हमाल बनना चाहिए, वी शुड बी रेडी टू बिकम कुलीज, कुली बनना। जैसे कुली क्या करता है रेलवे पे हो स्टेशन पे, तो हमारे जो सामान होता है उसको अपने सर पे ढोता है, पीठ पे, कंधे पे, और लेके जाता है। तो वैसे ही प्रभुपाद की किताबों को हमें उठाना है अपने पीठ पे, कंधे पे, और फिर लोगों को दिखाना है, और लोग ले लेंगे, प्रभुपाद उनको कन्विंस करेंगे। हमें थोड़ा कुछ बोलना है किताबों से, ये अच्छी किताब है, इसमें ये लिखा है वो लिखा है, लोग ले लेंगे। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। मन को कंट्रोल करने का सूत्र क्या है? इजली मन को भगवान के चरणों में अर्पण करना। नाम सदेह देख जो कीच अर्पिल तेरा पदे नंद किशोर। आप आपके पूरे जीवन में कभी भी मन को नियंत्रण नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों को ऋषिक कहते हैं, और ऋषिक जो इंद्रिय है उनके राजा जो मन है वो भी इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है। उनके स्वामी कृष्ण है जो ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश ही ऋषि को कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं। हम तो इंद्रियों के दास बन सकते हैं, इंद्रियों के स्वामी कभी नहीं बन सकते। भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में कहते हैं, तुम ऋषिकेश ऋषि का बनिया, आप ऋषिकेश हो, ऋषि का बनिया।
इंद्रियों को आप दमन कीजिए, मन को भी। तो हम नहीं कर सकते। भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो मन अपने आप इधर आ जाएगा। जैसे आप सब इधर बैठे रहे पिछले 1-1.5 घंटे के लिए, तो आपका मन इधर लगा रहा। भाई अगर इधर गार्डन में घूमते फिरते बैठते थे या कानपुर में, तो आपका मन भटक जाता था। तो यहाँ भगवान की सेवा में लगा दिया तो भगवान ने आपके मन का नियंत्रण किया, है कि नहीं? माया के इसमें जाते थे तो वहां तो हम दास बन जाते मन के। तो इसलिए हमारे अंदर यही एक क्षमता है कि मन को भगवान की सेवा में लगा दे। और मन के लिए इंद्रियों को लगाना होगा, क्योंकि मन जहाँ इंद्रिय है वहां जाने का प्रयास करेगा। ठीक? हम लोगों को तो बाहरी सेवा करनी होती है, तो कई बार ऐसी स्थिति, मान लीजिए सुबह मेरा मन एकदम कंट्रोल हो गया, कैंटीन मैंने अच्छे से कर लगा, कंट्रोल हो गया, लेकिन दोपहर में जब हम कोई और कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और कन्वर्सेशन कर रहे हैं वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, तो फिर एक किसी बात पे इरिटेशन आ रहा है, बाद में लग रहा है अरे हमसे गलती हो गया, हमको विनम्र रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी हम भूल जाते हैं। जितना काम है उतना क्रोध तो आएगा ही। क्रोध का नाम है कामानुज, काम का छोटा भाई। जितना हमारे अंदर काम है, भौतिक इच्छा है, उतना क्रोध तो स्वाभाविक ही है। जैसे कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है उसके लिए क्रोध संभव ही नहीं, क्योंकि बड़ा भाई ही नहीं तो छोटा भाई कैसे जन्म लेगा? पहले तो बड़ा भाई जन्म लेगा ना। तो इसलिए काम वासना है हमारे अंदर, भोग करने की इच्छा। हम सोचते कि सभी ने हमारे अनुसार काम करना चाहिए, तो जिसने किसने नहीं किया तो उसके ऊपर हम क्रोधित हो जाएंगे। तो इसलिए हमें नम्र भक्त के रूप में रहना चाहिए। इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भक्तों के अधिगत होकर हमें सेवा करनी चाहिए। बम बम महद उपासया, महान भक्तों की सेवा करके हमारा फॉल्स प्राइड, मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाएगा, तो वो करना चाहिए। हालांकि आप घर में रहते हैं, फिर भी आपके मन को गुरु के चरणों में रखना चाहिए। गुरु की वाणी को हमेशा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, और न करिह मनि आशा, चित्ते करिया ऐक्य। तो गुरुवाणी के अनुसार चलना चाहिए। फिर आप घर में रहो, जंगल में रहो, गृह व वने ते ठाको, हे गौरांग बोले डाको। गृह में रहो, वन में रहो, यानी गृह में है गृहस्थ में रह रहे, वन में है वनवासी या सन्यासी है, लेकिन हाँ गौरांग बोले डाको। गौरांग महाप्रभु के चरणों का, गुरु के चरणों का आश्रय ले लो, तो कुछ भी समस्या नहीं आएगी, किधर भी हो आप। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। My question is, even after trying hard, if one is not able to overcome the negative emotion like envy and jealousy, and it affects the spiritual practice, then what to do? How to overcome it? हमें अपने जो काउंसलर्स वगैरह हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, उनको बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उनको हमारा जीवन करीब से पता है, तो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये एनिमी सबसे पहली चीज आती है, इच्छा द्वेष समुत्पन्न, और सबसे लास्ट में जाएगी। काम जा सकता है, क्रोध जा सकता है, मद जा सकता है, मत्सर जा सकता है, लेकिन एनिमी नहीं जाएगा। एनिमी अंतिम चीज है, और ये जाएगी भी नहीं, इसका कुछ डाउटेलिंग भी नहीं है, इसको आप छोड़ना ही है जैसे। तो इसलिए शुद्ध जो हमारे ऊपर वाले भक्त हैं, उनकी संगत में रहेंगे, उनका मार्गदर्शन पाएंगे, तो हम करेंगे, उसको संभव हो पाएगा। अन्यथा ये सब जो है वासना वगैरह, इतना आसान नहीं है उससे बाहर निकलना। हम करोड़ों जन्मों से इस वासनाओं को स्वीकार करते गए हैं, तो अभी बहुत ही चंगुल में फंसे हुए हैं। ओके, सो शुड वी परंपरा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, कृपाय प्रेमानंदी। वैसे तो एंड करने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन समय थोड़ा आगे बढ़ रहा था, इसलिए समाप्त करना पड़ा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत सारे मूलभूत विषयों के ऊपर चर्चा की, भौतिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक। प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर है, किस प्रकार भौतिक ज्ञान जो है हमें जीवन की जो लक्ष्य उस तक नहीं लेके जा सकता है, और आध्यात्मिक ज्ञान वही है जो हमें लेके जा सकता है। उसके बाद प्रभु जी बता रहे थे मन किस प्रकार कार्य करता है, बहुत सारे उदाहरण के साथ
तो समझाया मन की गतिविधियों को, मन हमारे इंद्रियों के माध्यम से किस प्रकार कार्य करता है। तो जी समझा रहे थे कि माया का क्या स्वभाव होता है, किस प्रकार माया नहीं जकड़ती हमको, हम माया को पकड़ के रखे हैं। तो जी ने उदाहरण के साथ बताया और बहुत सारे प्रैक्टिकल और एनलाइनिंग एग्जाम्पल्स। जैसे तो जी ने एग्जाम्पल बताया, अल्लाह इज ग्रेट बट अल्लाह शक्ति इज ग्रेटर देन अल्लाह है, अल्लाह शक्ति और महान है। 4 नियम क्या होते हैं तो जी ने विस्तार में बताया, किस प्रकार सूक्ष्म स्तर पर भी 4 नियम पालन करने चाहिए और जो 4 जो कार्य हमको करने चाहिए ABCDE, उसको भी प्रोजी ने बहुत विस्तार में समझाया। और उसके बाद प्रश्नोत्तर में तो और प्रोजी ने बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर किए। मुझे भी बहुत सारी चीजें पहली बार एक प्रकार से समझ में आई। सेवा का भाव प्रोजी समझा रहे थे, विप्रलंब भाव और भगवान के संग में सेवा करने का भाव, दोनों में क्या अंतर होता है। अध्यात्म एक फॉल्स ईगो, जो मिथ्या अहंकार है, और असली ईगो, उनमें क्या अंतर है। तो प्रोजी बता रहे थे कि किस प्रकार जो अपने मन को भक्त बना सकता है वो पूरी दुनिया में किसी को भी भक्त बना सकता है, प्रचार कौन कर सकता है। तो जी समझा रहे थे कि जब करने का भाव क्या होना चाहिए हमारा, जब हम करते हैं तो सेवा की प्राप्ति चाहते हैं, तो सेवा करना ये हमारा भाव होना चाहिए। तो जब करेंगे, अच्छा जब होगा तो सेवा और मिलेगी, और अच्छा सेवा होगा तो जब और अच्छे से बढ़ेगा। और तो ये बता रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी आने वाला है हमारा मैराथन, तो वी हैव टू बिकम लाइक अ कूली, एक कूली की तरह हमको प्रभुपा जी की बुक्स खाली कैरी करनी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपा जी खुद करते हैं, हमें केवल तो मैसेज उन तक पहुंचाना है। और तो जी लास्ट में बता रहे थे किस प्रकार अगर हमारे मन को नियंत्रण करना है तो भगवान के चरणों में उसको लगाना होगा, तभी हमारा मन नियंत्रित हो सकता है, अन्यथा मन को नियंत्रण करना असंभव है, हम नहीं कर सकते, उसको भगवान ही करा सकते हैं। और अंतिम प्रश्न का प्रभु ने उत्तर दिया था कि क्रोध किस प्रकार काम का एक छोटा भाई है, तो काम है तो क्रोध है। कई बार ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, क्रोध आता है क्या करना चाहिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आज प्रभु जी ने दिया हमको, किस प्रकार हमारी काम वासनाएं हैं, उस पर अंत नहीं है तो क्रोध तो है ही। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रभु जी ने बताई, हम इस सेशन को बार बार सुन सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको बार बार मनन कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे प्रभु जी बता देते हैं केवल सुनेंगे तो कार्य नहीं होगा, सुनकर जब मनन करेंगे, सोचेंगे मैंने आज क्या लिया है, इस सेशन से मैं क्या पॉइंट्स लेके जा रहा हूँ, जब जीवन में अपनाऊंगा तो परिवर्तन आएगा, अन्यथा केवल जैसे प्रभु जी बता रहे थे क्या सुना कैसा लगा, अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा ध्यान नहीं है। तो हमें एटलीस्ट प्रभु जी की क्लास के लिए तो ये भाव नहीं होना चाहिए, प्रभु जी इतना बताए हैं। तो आइए हम प्रभु जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर प्रवचन करने के लिए और हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए, इतने महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए। अगर सही में आपको अच्छा लगा है तो जोर से 3 बार ऐसे हरिबोल बोलिए कि राधा माधव जी प्रत्यक्ष वहां पर यहाँ पे आ जाने चाहिए। जोर से 3 बार हरिबोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैराथन के लिए 2 लाख का टारगेट हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 1,25,000 पिछले साल किया था, हरि बोल पिछले साल 25,000 किया था, तो जो चंदन प्रभु लीड किए पिछले बार तो 1,25,000 5 गुना ज्यादा किया। इस बार 5 गुना अधिक करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा आपका, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अधिक करके 2 लाख करने का प्रयास कीजिए, उसके दिशा में सोचिए, भगवान शक्ति देंगे। इच्छा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग दिखाई देगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रसादम के लिए अंत पर देखें, प्रसादम के लिए हम प्रसादम हॉल में जाएंगे, यहाँ पर प्रसाद होगा सभी भक्तों का, दर्शन करके आप जा सकते हैं। और